एक और दिन, एक और विक्ट्री पंजाब किंग्स के लिए। पंजाब किंग्स जब से श्रेयस अय्यर के अंडर में आई है और रिकी पॉन्टिंग के अंडर में आई है, ये कुछ अलग टीम लग रही है। ऐसा लग रहा है इस बार ना जर्सीज चेंज हो गई है। इस बार सीएसके की जर्सी पंजाब को पहना दी गई है, मुंबई की जर्सी दिल्ली कैपिटल्स को पहना दी गई है। भाई वो डोमिनेट कर रहे हैं। और ये जो टीम्स हैं जो पांच पांच बार की चैंपियन है, ये एक के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट वो जीत नहीं पा रहे हैं लास्ट लास्ट में आकर के। और दूसरी टीम जो है वो अभी तक कंक्लूजन पर ही नहीं आई है कि भैया ये प्रॉब्लम तो है हमारी, बट इसको कंक्लूड कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, रिजॉल्व कैसे करें, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। दैट्स द रीजन कि टॉप 4 टीम देखोगे तो दिल्ली कैपिटल सबसे ऊपर है, उसके बाद गुजरात टाइटंस है, उसके बाद आरसीबी है, और फिर उसके बाद पंजाब किंग्स हैं। और दिल्ली और मुंबई और सीएसके दोनों आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती निभा रही है कि भैया हम राइवल्स तो हैं, इस बार दोस्त बन के देखते हैं, जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे। सीएसके हारती है तो मुंबई भी हार जाती है, मुंबई तिलक वर्मा को बुला लेती है रिटायर आउट करके, तो ये डेविन कॉनवे को बुला लेते हैं कि भैया उस मैच में बुलाया था ना, चलो इस मैच में इसको बुला लेते हैं। वहां भी कोई काम नहीं हुआ, यहां भी कोई काम नहीं हुआ। पता है कैसा है ये? ऐसा है जैसे आपने अपनी टीवी बेच दियो रिमोट खरीदने को। मतलब आप खुद देखो यार कि आपने मतलब पिछले मैच में तिलक वर्मा को भेजा और सैंटनर को बुलाया, क्लूलेस। इस मैच में आपने कॉनवे को भेजा। मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूं कॉनवे को, क्योंकि नहीं भेजना चाहिए था, मैं बस कह रहा हूं अगर भेजना है थोड़ा पहले भेज देते यार, उतना लेट में भेजने का कोई मतलब नहीं। जडेजा को थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, इससे बढ़िया था कॉनवे को कह देते जब वो 35-40 बॉल के आसपास था कि भैया मारना शुरू करो। वो क्या पता 2-3 छक्के मार के आउट हो जाते तो थोड़ा रन भी ऊपर हो जाता, या तो उसी टाइम उनको बोल देते कि भैया आप यहां से मारना शुरू करो। एटलीस्ट जडेजा ने 9 रन बनाए तो हो सकता है, क्योंकि वो काफी देर से खेल रहे थे, वो 18 रन बना देते या 15 रन बनाए, थोड़ा तो ऊपर जाते आप। लेकिन उतनी देर से रिटायर करने का कोई खास फायदा हुआ नहीं। फायदा सिर्फ हुआ पंजाब किंग्स को, जिन्होंने इस मैच को 18 रन से जीत लिया। हां, धोनी की एक झलक जरूर दिखी, लेकिन वो काफी नहीं थी। और पंजाब किंग्स जो श्रेयस अय्यर के साथ उतरते हैं और एकदम डोमिनेट करते उतरते हैं, जीटी को 11 रन से हराया था, एलएसजी को 8 रन से हराया था, और सीएसके को भी 18 रन से हरा दिया। सो अब वो सीन नहीं है कि अच्छा सीएसके से मैच है, अच्छा गुजरात टाइटन से मैच है। मतलब ये नहीं है कि जीती हुई टीम है एक बार या 3 बार, नहीं नहीं नहीं। अब ये है कि पंजाब जो है वो बड़ी बड़ी टीमों को बड़े इत्मीनान से हरा दे। वरना आप देखो जीटी बड़ी टीम है, सीएसके ऑब्वियसली बड़ी टीम है, एलएसजी भी स्ट्रॉन्ग टीम है, नई टीम भले है बट स्ट्रॉन्ग टीम है, और पंजाब से तो काफी स्ट्रॉन्ग थी इस सीजन से पहले तक। लेकिन अब चीजें जो हैं अब चीजें जो हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं, और मतलब थोड़ी क्या, खैर पूरी बदल गई है। आप टेबल ही देखोगे तो आपको पूरी बदली बदली हुई चीज लगेगी। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ ये है कि यहां पर भी जो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं वो ये कह रहे थे कि भाई हमारी जो परफॉर्मेंस थी ना वो मुझे बेहतर लगी। मतलब पिछले परफॉर्मेंसेस से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और हमारी बैटिंग जो है वो काफी इंप्रूव लगी। भाई अगर वाकई आप इसको अच्छी और इंप्रूव्ड वाले सेक्शन में डाल दोगे, पता है कैसा, ये ऐसा है कि पहले बहुत बुरी थी अब थोड़ी कम बुरी थी, इस सेक्शन में रखोगे तो काम भी होगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं अब अच्छी हो गई है, फिर भी आप 18 रन से हार रहे हो, इसका मतलब ये है कि चाहे तो डीप थिंकिंग की जरूरत है इस टीम को साथ में बैठ करके, या तो अंदर मैनेजमेंट में कोई बैठा है जिससे आपकी थोड़ी सी फटी हुई है कि यार अगर बोल दूंगा कि बैटिंग खराब थी या परफॉर्मेंस खराब थी तो उल्टा मेरे ऊपर सवाल न उठ जाए। इन दोनों में से जरूर कोई एक बात है। इस वजह से चेन्नई जो है वो बैक टू बैक मैचेस हार रही है, और वो टीम जो कमजोर हुआ करती थी वो मैचेस जीत रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑक्शन में अच्छा काम किया है, उन्होंने ऑक्शन में उन प्लेयर्स को पिक किया है जिसको असल में पिक करना चाहिए था। भाई प्रियांश आर्या को इतने सारे पैसे क्यों दिए? 3.8 करोड़ रुपए इसलिए दिए क्योंकि डीपीएल आपने फॉलो अगर किया होगा तो आपने देखा होगा प्रियांश आर्या साउथ दिल्ली की तरफ से वो खेल रहे थे, उन्होंने एक मैच में 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे। उस मैच में साउथ दिल्ली ने 303 रन लगा दिए थे, उनके साथ आयुष बडोनी थे, उन्होंने भी कुछ 55 बॉल में 165 रन ठोक दिए थे। इन्होंने 50 बॉल में 110 रन ठोक दिए थे। पूरे सीजन में इन्होंने एक आध दो इनिंग रही है जो 20-30 रन से नीचे की रही है, वरना सारी इनिंग्स जो रही हैं वो एकदम टॉप नॉच रही है। लगभग 566 रन एक सीजन में बनाना वाज नॉट अ जोक, और वो हाईएस्ट रन गेटर थे उस सीजन के, 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट। सो इतना सब कुछ किया, तब भाई पंजाब ने उनको 3.8 करोड़ दे दिया। पहली बार में आ रहे हैं, नया नया पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं, कहा कि भैया आओ इसके पास कुछ तो है जो कमाल करके देगा। देखो कमाल करके दिया आज। तो अगर आप भी इस मतलब आप देखो मुंबई भी स्काउटिंग देखो, वो नए नए लड़कों को लेकर आ रहे, अगर आप भी इस तरह से करते, एक आध ऐसा ओपनर लेकर आते या मिडिल ऑर्डर, जैसे आप समीर रिजवी को लेकर आए थे, आपने एक तो जरूरत से ज्यादा उसको पैसे दे दिए थे, बट चलो ठीक है आप समीर को लेकर आए थे। इस बार समीर सिर्फ 95 में गया था, आप भाई ले लेते समीर को। मतलब एक ऑप्शन तो आपके पास रहता। 95 में तो भाई बहुत मतलब उनका बेसिक अमाउंट है ना, उनको ले लेते, क्या पता दुबे के साथ वो खेलते या कहीं पर आप उनको एडजस्ट करते, बिकॉज आपके पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो तबाही मचाने वाला हो। और दैट्स द रीजन आज देखो आप कोई सी भी टीम को उठा करके, हर टीम के पास एक दो ऐसा प्लेयर है जो आकर के मैच को चेंज कर दे रहा। आप देखो पंजाब किंग्स 6 ओवर में 75 फॉर 3 थी,
मतलब 3 विकेट डाउन था, बट वो 75 रन पर थे। और एक टाइम पर लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अगर 2-3 विकेट और गिर गई तो मामला जो है वो खत्म हो जाए, बिकॉज 7.2 ओवर्स में 83 फॉर 5 आप पहुंच चुके थे। उसके बाद जो गियर शिफ्ट हुआ उसमें विकेट नहीं गिरी, सबसे बड़ी बात ये हुई, क्योंकि आपने 83 फॉर 5 7.2 ओवर्स में, और फिर 12.4 ओवर जो आखिरी के 12.4 ओवर थे उसमें आपने 136 रन बनाए और विकेट गिरी सिर्फ एक। प्रियांश आर्या ने 103 रन बनाए, शशांक 52 नॉट आउट। मतलब प्रियांश आर्या का आज जो रूप दिखा उससे मुझे शॉन मार्श याद आ गए, जिस तरह से वो पंजाब के लिए खेला करते थे। पंजाब के लिए एक ही नाम है जिसने तबाही मचाई है, और वो है शॉन मार्श, जिसने जब तक खेला काफी कंसिस्टेंसी से खेला, और उसी को पंजाब मिस कर रही थी। अब इस लेफ्ट हैंड ओपनर में ऐसा लग रहा है कि इनको शॉन मार्श मिल गया है, बिकॉज ऐसा नहीं कि एक पारी से आप ये बात कह रहे हो, इसका डीपीएल का मैच जाकर देखो, वहां से आपको समझ में आएगा कि भैया स्किल जबरदस्त। आप सोचो पिछले मैच में ये क्लीन बोल्ड होता है पहली बॉल पर, इस मैच में पहली बॉल पर 6 लगाता है। ये इंटेंट है। जब इससे पूछा गया तो उसने कहा कि यार दब के खेलने में मजा नहीं आता, चढ़कर खेलने में मजा आता है। और देखो आज बिल्कुल चढ़कर खेल रहा था, एंड दैट इज द रीजन कि आपके सिर्फ 3 प्लेयर ने रन स्कोर करा, बट फिर भी आपने एक जबरदस्त टोटल बोर्ड पर लगा दिया। और उसमें प्रियांश और शशांक ने मिलकर के जो पारी खेली वो पंजाब को एग्जैक्टली चाहिए थी। और शशांक पहली बार तो है नहीं, पिछला सीजन भी पूरा शशांक आशुतोष ने मिलकर के पंजाब को कैरी किया था, लेकिन वो काफी नहीं था, बिकॉज पंजाब की टीम उतनी अच्छी नहीं थी, वो पूरी यूनिट उतनी अच्छी नहीं थी। इस बार जो कमियां थी उस पर काम किया गया, और इस बार फिर आकर के शशांक कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पिछली 3 इनिंग देखो, 36 बॉल में 52 रन, फिर उसके बाद 13 बॉल में 10 नॉट आउट, फिर उसके बाद 16 बॉल में 44 नॉट आउट। सो इनका एक तो काम किया ना, ये नॉट आउट रहते हैं, ये आखिरी तक लेकर जाते हैं, और ऐसा नहीं कि आउट होकर के चले आए। ये मोस्टली पिछली अगर आप 17-18 इनिंग देखोगे ना, तो कुछ 9-10 बार ये नॉट आउट गए हैं। सो नॉट आउट जाने का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल लास्ट तक गेम को लेकर जाते हो, और ठुक ठुक वाला लास्ट नहीं, आप मारते हो और लास्ट तक लेकर जाते हो। दैट्स द रीजन कि पंजाब जो है ना, वो उसका जो लोअर ऑर्डर है ना, उससे भी वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड और काफी इंप्रूव्ड फील कर रहे हैं। और सीएसके के सामने अगर आप 219 रन लगा दो तो सीएसके के पास वो लाइनअप नहीं है जो 219-220 को चेज कर सके, अनलेस एंड अनटिल धोनी कुछ एक्सेप्शनल कर दे। हाँ, आज धोनी लग रहे थे, आज धोनी में वो वो बात दिखी, वो क्लिक दिखा, जहां से आपको लगा कि यार मतलब ये वो पुराने वाले धोनी है। लेकिन जिस तरह से प्रियांश आर्या ने रन्स किए थे वो बहुत बड़ा टोटल था, जिस तरह से शशांक ने रन्स किए थे वो बहुत बड़ा टोटल था। धोनी को अगर किसी का साथ मिलता तो काफी अच्छा होता। अच्छा, आर्या पर आते हैं। आर्या की कुछ चीजें जो मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा। जैसे आर्या से पूछा गया कि आपने आज काफी देर बैटिंग की, काफी रन्स किए, 9-9 छक्के आपने मारे, तो कौन सा वो बॉलर था जिसको खेलने में आपको लगा कि हाँ यार मतलब इसको खेलने में मुश्किल नहीं हो रही है, इसको खेलने में आसानी हो रही है। तो उनकी हम्बलनेस देखो, वरना जो बंदा इतना बड़ा स्कोर करके आएगा वो हो सकता है कह दे कि नहीं मतलब ऐसा कुछ था नहीं, ठीक लगा मुझे, सारे ठीक लगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सब डिफिकल्ट लगे। उन्होंने कहा कि सर मैंने जिस जिसको खेला ना मुझे सारे डिफिकल्ट लगे, और कोई भी मुझे आउट कर सकता था। मतलब यूजुअली आप साउथ दिल्ली के लड़के को ऐसे हम्बलनेस से बात करते हुए नहीं देखते हो कि यार कोई भी आकर मुझे आउट कर सकता था और मुझे तो सारे ही डिफिकल्ट लग रहे थे। वरना आप कह देते हो भाई, सेंचुरी मारने के बाद ना आपका ऑरा बढ़ जाता है, और आप कह देते हो कि नहीं इतना भी मुश्किल नहीं लगा मुझे, मतलब हाँ ठीक था, बैटिंग वाली पिच थी और बॉल आराम से बैट पर आ रही थी और इस वजह से मुझे मारने में भी आसानी हो रही थी। नहीं, उन्होंने सारा का सारा अप्रिसिएशन बॉलर्स को दिया। हालांकि आपने उनकी पिटाई करी है, उसके बावजूद आपने कहा कि मुझे तो भैया सारे मुश्किल लग रहे थे। फिर उन्होंने श्रेयस अय्यर की भी तारीफ की कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने मुझे बैक किया और कहा कि भैया आप जाकर के फेयरलेस खेलो और बिल्कुल अपना नेचुरल गेम खेलो, मत सोचो कि आउट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, यू जस्ट गो देयर एंड प्ले नेचुरल क्रिकेट। और यही है जो आपको ना एकदम चिलैक्स और रिलैक्स वाला मूड देता है और जाकर के आप बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो। और अय्यर ने भी अब लास्ट में आकर के आर्या की तारीफ करी कि भाई मैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने आईपीएल हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट नॉक था जो ये उनको खेलते हुए देखा। अब आप सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है। आप एक यंग लड़के के लिए जो अभी अभी आया, जिसने 4-5 मैच आपके लिए खेले हैं, उसके लिए आपने कह दिया कि आईपीएल हिस्ट्री में जितनी सेंचुरीज लगी है ये उसमें वन ऑफ द बेस्ट। अब सोचो ये कहां कॉन्फिडेंस लेकर जाएगा प्रियांश आर्या का। सो ये कुछ चीजें होती हैं जो कप्तान को एक जबरदस्त कप्तान बनाती है, और वही है जो श्रेयस अय्यर में है, जो केकेआर की तरफ भी था और जो यहां पर भी हमें दिख रहा है। खैर, अगर सीएसके की बात करो तो सीएसके को आज एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी। 219 रन बोर्ड पर थे, लेकिन पावर प्ले में आए उनकी तरफ से 59 रन, विच इज नॉट बैड। लेकिन अगर आपकी 0 विकेट गिरी और आप 219 चेज कर रहे हो तो थोड़ा और ज्यादा आ सकता था। लेकिन इस पूरे सीजन में सीएसके का पावर प्ले काफी कमजोर रहा है। एमआई के सामने 62 आ गए थे, 60 क्रॉस कर गया था, लेकिन वहां पर 1 विकेट गिर गई थी। आरसीबी के खिलाफ 30 रन आए थे, 3 विकेट गिर गई थी। आरआर के खिलाफ 42 रन आए थे, वहां भी 1 विकेट गिर गई थी। डीसी के खिलाफ 46 फॉर 3 डाउन थे, आज 0 विकेट पर गए। पहली बार ऐसा हुआ, वहां पर 59 रन बोर्ड पर लगे, थोड़े और लगने थे, क्योंकि आप याद करो 76 के आसपास पंजाब किंग्स के थे पावर प्लेस में, यहां पर इनके 59 थी, यहां 0 विकेट थी, वहां 3 विकेट गिर चुकी थी, फिर भी 70s में पहुंच गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने 2 ओडीआई सेटअप वाले प्लेयर्स जो है उनको ओपनर बना रखा है,
और उनका इंटेंट थोड़ा चेंज कराने की कोशिश की है। एक भी इनमें से अगर ट्रैविस हेड जैसा प्लेयर, ईशान किशन जैसा प्लेयर, या कोई भी अटैकिंग इंटेंट वाला प्लेयर, अभिषेक शर्मा हो गया, प्रियांश आर्या, कोई भी ऐसा प्लेयर जो अटैक करता हो शुरू में, उसके साथ डेवन कॉनवे को रख देते या उसके साथ रचिन को रखते, फिर आपके जो पावर प्ले का स्कोर है ना, ये बिल्कुल चेंज होता। आप देखो पहली विकेट के लिए इस 2025 आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स जब मुंबई के सामने आई, 11 रन पर उसकी पहली विकेट गिरती है। आरसीबी के सामने पहली विकेट के लिए ओपनिंग स्टैंड जो था वो सिर्फ 8 रन का था। आरआर के खिलाफ तो खैर 0 का ही ओपनिंग स्टैंड था। डीसी के खिलाफ 14 रन का था। आज पहली बार 61 रन तक ओपनिंग स्टैंड गया है। सो आप पिछले 4-5-6 मैचेस में अगर एक बार ऐसा होता है कि 60 या 50 को क्रॉस करता ओपनिंग स्टैंड, इट मींस कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, एंड दैट्स द रीजन आप बड़े टोटल जो है वो चेज डाउन नहीं कर पाते हो। और बाकी टीमें जो हैं वो एटलीस्ट थोड़ा सा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही हैं आपके सामने, थोड़ा तो नहीं खैर, काफी बेहतरीन कर रही हैं। बट हाँ, ये है कि ट्रोलिंग जो है वो सारी की सारी एक तरफ सीएसके और फिर सीएसके से होते हुए धोनी की तरफ चली आती है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि एमएस धोनी की जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हो ना रिसेंट टाइम में, वो अगर ऊपर वाले थोड़े से अच्छे होते, अगर उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा अच्छा होता, अगर उनका ऑक्शन थोड़ा अच्छा जाता, अगर उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा अच्छा होता ना, तो धोनी को कोई कंप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप देखो, 16 बॉल में 30 नॉट आउट, कंप्लेन कोई नहीं करेगा। 11 बॉल में 16 रन, 26 बॉल में 30 रन, 12 बॉल में 27 रन, ये स्कोर है आपके फिनिशर का। सो 12 में 27 इज नॉट रॉन्ग, नॉट बैड। 16 बॉल में 30 रन अगेन नॉट बैड। 26 बॉल में 30 रन ठीक है, कम है बट नॉट बैड। सो अगर आप सोचो कि कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आ रहा है, आपका जो नीचे वाला प्लेयर, मैं धोनी मत सोचो, आप बस सोचो कि एक फिनिशर है जो लास्ट में आता है, उसने 16 बॉल में 30 नॉट आउट किए। आप सोचो कि एक फिनिशर है जो 12 बॉल में 27 रन करके जा रहा है, सो यू विल लाइक हिम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक धोनी आते हैं ना, तब तक 15, 16, 17, 18, 20 का रिक्वायर्ड होता है। अब भाई कहां से मारेगा यार बंदा, मतलब अपने 30s में तो है नहीं, 44 का हो चुका है बंदा। सो ये इसके रिफ्लेक्सेस ऑब्वियसली कंपेयर टू 35, 32 वाले कम हो गए। अब आप बाउंसर अगर मारते हो, जितनी तेज वो बल्ला पहले घुमाते थे उतनी तेज अब नहीं घुमाते हैं। सो जो स्पीड कम होने की वजह से बैट पर बॉल कनेक्ट नहीं होती है, बॉल टॉपेज लग जाती है या मिस ही हो जाती है। सो ये डिफरेंसेस आते हैं जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो। और चेन्नई अगर वाकई चाहती है कि भाई एमएस धोनी के साथ और रहें, तो उनको अपने टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर्स में कुछ ऐसे बैट्समैन डालने पड़ेंगे जो धोनी का प्रेशर थोड़ा कम कर दें। तब हो सकता है धोनी थोड़ा सा और लंबा खेल जाए। बाकी तो खैर उनके ही ऊपर है। आज गायकवाड चले नहीं, 1 रन पर आउट हो गए, जिनसे उम्मीद थी, बट आज कुछ खास हो नहीं पाया। और बाकी जो प्लेयर रन कर रहे थे उनके उनके क्या कहते हैं आपको, स्ट्राइक रेट जो था वो 144, 150 के आसपास था, जिससे आज ज्यादा की जरूरत थी, 180s 190s की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ शिवम दुबे, उनकी कमजोरी मानो सबको पता चल चुकी है और वो उतना ज्यादा खतरनाक लग नहीं रहे। पहले स्पिन बैशर कहते थे, अब स्पिन बैशर भी नहीं लग रहे हैं वो। सो चेन्नई में काफी सारी कमियां हैं जिसके बारे में हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात कर लेते हैं, लेकिन अभी तक वो रिजॉल्व नहीं होकर आई हैं। लेट्स जस्ट सी के कब ये कमियां रिजॉल्व होती हैं, कब जाकर के चेन्नई जो है, क्या ये पूरा सीजन ऐसे ही निकलता है, या फिर चेन्नई ने जो अभी रिसेंट में कुछ मिड सीजन में प्लेयर्स को बुलाए हैं, जैसे मुंबई के एक प्लेयर को बुलाया उन्होंने अपने मिड सीजन ट्रायल के लिए, एक और आई गेस तमिलनाडु या कहीं का है उसको बुलाया उन्होंने अभी ट्रायल के लिए। सो कुछ और लड़कों को वो बुला रहे हैं मिड सीजन ट्रायल के लिए, बिकॉज उनको पता है कि कमियां उनके पास हैं और उसको फिलअप करना है। लेट्स सी कि क्या किसी को वो पिक करके उनको खिलाते हैं, फिलअप करते हैं उस कमियों को, या ये पूरा सीजन जो है कुछ इसी तरह से जाता है और ये पूरे ओडीआई सेटअप वाले जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ही चेन्नई आगे बढ़ता है। और लेट्स सी कहां पर फिनिश करता है। खराब हो, क्या लगता है ये सीजन, क्या चेन्नई कुछ और प्लेयर्स को फिट इन करेगा और कुछ चेंज होगा, या इसी तरह से ये एंड होने वाला है और जो भी चेंजेस होंगे अब वो नेक्स्ट सीजन में ही होंगे? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।